दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट। जी हां, रूस ने आखिरकार भारत से मदद मांग ली है। वॉर अपडेट आज एक ही आएगा, इसलिए ध्यान से इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिएगा। भले ही रिपोर्ट थोड़ी सी लंबी होगी, अब टिकटॉक तो हम बना नहीं रहे, कमर हिला के वॉइस ओवर दे के चले जाएं, आपको समझ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या पता अंत में कुछ बड़ी खबर हो जाए। इसलिए दो भाग में नहीं, आज एक ही पार्ट आपके सामने रख रहे हैं। भारत से आखिरकार रूस ने मदद मांग ली है, बल्कि मदद ही नहीं, पूरी लिस्ट, 500 चीजों की लिस्ट भारत को बनाकर अपने दोस्त को उम्मीद से रशिया ने दी है, जिसमें कार मांगी है। जी हां, ईरान से तो कार्स इंपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन भारत से भी, और यह भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है। जी हां, अब देखना यह है कि भारत का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन भारत से उसने कार मांगी है रूस ने, और अपनी ट्रेन्स के कुछ पार्ट्स मांगे हैं, क्योंकि पाबंदियों की वजह से उन पार्ट्स को वो विदेश से, यूरोप से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिसमें खान पीन से लेकर कई सैकड़ों चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि 500 चीजें। बता दूं कि रिपोर्ट के अनुसार हवाई जहाज के पार्ट्स, गाड़ियों के पार्ट्स, बाइक्स के पार्ट्स, इसके अलावा कई चीजें, 500 लिस्ट जारी करी हैं, वो चीज भारत से मांगी है। देखना यह है कि भारत क्या रिस्पॉन्स करता है। फिलहाल भारत ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। उधर ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी है कि सिर्फ और सिर्फ खैरसन के इलाके में 258 मरतबा रूस ने बमबारी की है, हमला किया है। जहां रूस एक तरफ सच में कमजोर हुआ है, वहीं पर रूस ने कमजोरी के दौरान भी मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है। लॉन्च का वीडियो आपके सामने। जब से जंग चल रही है, 1,500 ऊंचे लेवल के ऑफिसर मारे गए हैं, जिसमें से कम 150 से ज्यादा, 160 कम से कम जनरल थे। जी हां, एक तो सीनियर अफसरान लगभग 1500 से 1600 मारे गए, उनमें से 150 से ज्यादा यानी 160 कमांडर और जनरल लेवल के थे। रूस के लिए ये काफी तगड़ा झटका है। यूक्रेन ने ऐलान किया था डोनेट्स्क के इलाकों में रहने वाले लोगों को कि जितनी जल्दी हो सके आप सेफ जोन में चले जाइए। रूस वहां पर नए तरीके से हमला भी कर सकता है और सर्दियों के प्रकोप से आप मर भी सकते हैं। तो अब वहां के नागरिक सेफ जोन में भाग रहे हैं, जान बचाकर। देखिए, быстрее. Там сама наша. Видите, сейчас поедем. До себя. वहीं दोस्तों, एक बुरी खबर यह है कि अमेरिका के रिटायर्ड जनरल ने बताया है कि NATO सोच रहा है यूक्रेन को F-16 विमान और MiG-29, जो काफी घातक है, खतरनाक है और रूस के लिए ये जानलेवा होंगे, ये दोनों फाइटर जेट यूक्रेन को देने के लिए NATO सोच रहा है। उधर फिनलैंड को हथियारों की कमी है, न जाने अपने लिए या फिर यूक्रेन को देने के लिए। बड़ी रिपोर्ट यह है कि $323 मिलियन के हथियार अमेरिका से फिनलैंड खरीद रहा है। एक और खतरनाक अपडेट आपके सामने रख दूं, यूक्रेन की डिफेंस की डेलीगेशन, पूरी टीम पहुंची है इजराइल हथियारों की मदद के लिए। और आपको बता दूं कि ये जो नई सरकार आई है इजराइल की, ये पूरी तरह से मदद कर रही है और खुलकर कर रही है और पूरी बेगैरती के साथ कर रही है, और ये भी कह रही है कि हम नहीं बताएंगे कि हमने कौन से हथियार यूक्रेन को दिए हैं। नेतन्याहू ने अपने पूरी टीम को कह दिया है कि किसी भी मीडिया वाले को, किसी भी देश को नहीं बताना कि हमने यूक्रेन को कौन से हथियार दिए हैं। वहीं दोस्तों, नॉर्वे के अंदर
नॉर्वे के अंदर, बॉर्डर पर नहीं, नॉर्वे के अंदर कुछ रूसी जो नॉर्वे में ही रहते थे, वो एक सिंपल ड्रोन वीडियोग्राफी वाला उड़ा रहे थे ड्रोन। इस नॉर्वे की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जिस पर रशिया भड़क गया और रूस ने अपने देश में जो नॉर्वे के एम्बेसडर हैं उनको समन कर लिया। वहीं दोस्तों मोल्डोवा दूसरा देश है जो यूक्रेन से मिलता है। मोल्डोवा ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि तैयार हो जाइए, यूक्रेन की तरह बिजली हमारे यहां भी जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और जिसकी खबर आसपास के देशों को पता चल चुकी है और खौफ में है। उधर मोल्डोवा में ही रूस पर पाबंदी लगाने की वजह से, यूक्रेन की मदद करने के लिए, यूरोप के देशों के साथ खड़े होने के लिए, अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने की वजह से, इन सभी वजह से मोल्डोवा के लोग खुद अपनी सरकार के खिलाफ हो गए हैं और कहा है कि रूस पर लगी हुई पाबंदियों को हटाइए। हमारे यहाँ रूस पर पाबंदी लगाने की वजह से जो महंगाई बढ़ गई है उसको खत्म कीजिए। देखिए मौके पर चौका मार लिया है कतर ने। कतर ने 15 साल की डील जर्मनी से कर ली है कि एलएनजी गैस जो है, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है 15 सालों तक जर्मनी को प्रोवाइड करवाएगा। डील जर्मनी और कतर के बीच हो गई है। वहीं डोनबास के इलाके पर रूस ने सुखोई से घातक हमला किया है। अभी तक का यह सबसे बड़ा और खौफनाक फुटेज आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस डॉलर से ज्यादा युआन का इस्तेमाल कर रहा है, यानी चाइना की करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जो बात पहले से सामने थी मेरे, लेकिन सबूत नहीं था। अब आपके सामने रख रहा हूं, रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया जानकारी यह है कि यूक्रेन को ऐसे मिसाइल और ऐसे हथियार मिलने वाले हैं ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से, जो सीधा रूस के अंदर तक हमला कर सकते हैं। रूस के लिए आगे आने वाला समय काफी खराब हो सकता है। उधर देखिए, स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम यूक्रेन की तब तक मदद करेंगे जब तक यूक्रेन जीत नहीं जाएगा। दोस्तों, इस वक्त क्लियर कट हो गया है। किसी शख्स ने कल कमेंट में लिखा था, बहुत बेहतरीन बात लिखी थी, रशिया वर्सेस वर्ल्ड। रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं, रशिया वर्सेस वर्ल्ड। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि जर्मनी ने ऐलान किया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रोबोट है, ये टैंक जैसा दिखता है, लेकिन इसकी खासियत यही है कि ये रोबोट है, रिमोट से चलता है। हथियारों को और सामान को मैदान जंग में एक जगह से दूसरी जगह इसके जरिए किया जा सकता है। उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों, जो आपको समझनी होगी। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर नेटो के देशों ने जल्दी जल्दी हथियार बनाना शुरू नहीं किया तो यूक्रेन ये जंग हार जाएगा। क्लियर कट ये बात कही है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात ये है कि नेटो के 30 देशों में से 20 देशों के हथियार खत्म की कगार पर हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रूस तो अकेला ही नुकसान झेल रहा है, लेकिन रूस अकेले ही पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को कमजोर कर चुका है। उनके हथियार खानों में कमी हो गई हथियारों की। दोस्तों, इसके साथ आपकी स्क्रीन पर इस देश को देखिए, यह देश है लाओ। जी हां,
ये देश का मैप है लाओ, और आपकी स्क्रीन पर ये है लाओस का झंडा। जी हाँ, इसको लाओ भी कहा जाता है, लाओस भी आप कह सकते हैं। ये झंडा है। आपको बता दूं कि लाओस की सेना के साथ रूस की सेना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। संदेश कुछ अलग है। हो सकता है कि लाओस और दूसरे देश की कुछ सेनाएं अब रूस के साथ मिलकर मैदान जंग में उतरे, क्योंकि अब करो या मरो की स्थिति सी रूस के लिए बनी हुई है। देखिए, Посмотри, еще возле механика там тоже номер должен быть пробит. Если ты не хочешь, смотри, вот, не видишь. इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बेलारूस और रूस ने दोनों ने मिलकर बॉर्डर पर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। वहां भी चल रहा है खेल। Попал. Дайте-ка. दोस्तों, ये थी आज की वॉर अपडेट। पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर भी करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।